कार्यकर्ताओं से निवेदन होगा, आप कृपया उसको रोड से पश्चिम पार्किंग में लगा दें। कार्यकर्ताओं से निवेदन होगा, सड़क पर जितनी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, आप उसको सड़क से पश्चिम उपस्थित जते गुरु भाई बहन बैसल छी सबके प्रणाम करे छी, हमर प्रणाम स्वीकार कर। अब हम लोग गुरु भजन सुने। आइए उद्देश्य की ओर चलते हैं। उमेश गुरु भाई हरला की अपना विचार रखेंगे। हमारे गुरु श्री एकात्मानुभूति, इनके विचार के बाद हम लोग पुनः विचार सुनेंगे। सुनीता गुरुवन समस्तीपुर से विचार। आज हम लोग एक संदेशा लेके जाए। साहब कहते हैं
कि या तो शिव को लेके आओ या शिव को लेके जाओ। आप देख लीजिए साहब का सपना साकार हो रहा है। कहा गया है होगी एक न एक दिन रोशनी, चिरागों को जलाए रखना। महेश्वर शिव है जन जन के गुरु, फिजाओं को बताए रखना। तो आइए उमेश गुरु भाई से सुनते हैं विचार। हेलो हेलो। अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम। इस विधा के प्रवर्तक ब्रेन गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में प्रणाम। शक्ति स्वरूपा श्रद्धेय दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में प्रणाम। आज के इस महोत्सव में आए हुए सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। शिव की शिष्टता एक आत्मानुभूति है। यही एक सत्य है कि शिव की शिष्टता ही आत्मानुभूति है। साहब को जब हमने पहली बार सुना, दरभंगा लॉ कॉलेज में साहब दीदी का पहला दर्शन हुआ, और उससे पहले मैंने शिव को गुरु माना था। जैसे गुरु भाई लोग गांव घर में चर्चा करते हैं, उन्होंने कहा शिव को गुरु मानिए। अब मैं कैसे माना नहीं माना, लेकिन माना। लेकिन जैसे ही वो जो 3 सूत्र करने को कहा गया किया, और 2000 ईस्वी में साहब का दर्शन हुआ, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा चल रही कि शिव को ईश्वर है, यह धारणा बचपन से ही मन में था कि शिव ही ईश्वर है। और उनको गुरु बनाने की बात हो रही है, उनको गुरु कहने की बात, गुरु माना जाए ऐसा बात कहा जा रहा है। तो हमारे आपके जो आचरण गलत है, हमारा आपका जो व्यवहार गलत है, हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य दिख नहीं रहे हैं, तो वो शिव का शिष्य कैसे हो सकता? या अर्थात जो व्यभिचार के हैं, जो गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति है, वो शिव के शिष्य कैसे हो सकते? ये मेरा अपना विचार चल रहा था। और जब साहब की चर्चा प्रारंभ हुई, तो चर्चा के बाद जो जिज्ञासा रखा गया, तो एक जिज्ञासा इसमें ऐसा भी आया कि हम गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अर्थात जो मनुष्य में गुण नहीं का, जो मनुष्य को आचरण नहीं करना चाहिए, वो ऐसा आचरण हम में है। तो क्या हम शिव के शिष्य हो सकते हैं? साहब श्री ने कहा कि आप बिल्कुल शिव के शिष्य हो सकते हैं। और एक बात साहब श्री ने कहा कि जितनी तन्मयता से आप, जितनी समय और जितनी तन्मयता से उस काम को करते हैं जो गलत काम लगता है समाज को, या आपको भी लगता है, जो गलत काम आप जितनी तन्मयता से कर रहे हैं, जो काम आपको नहीं करना चाहिए, उसमें जो आप समय दे रहे हैं, आप अपना मानसिक और शारीरिक दोनों चीज दे रहे हैं, यदि बस उतना ही चीज आप शिव शिष्टता में दे दीजिए, तो महादेव को छोड़िए, मैं शिव शिष्य हरियानंद आपको शिष्य बनाऊंगा। साहब ने कहा कि मैं शिव शिष्य हरियानंद आपको शिव शिष्य बनाऊंगा। और देखिए, कोई एक ही बात जब दिल को घर कर जाता है, वह रिश्ता घर कर जाता है, तो वह भूलता नहीं है। आज हम लोग एक कहने की अनवरत साहब श्री ने कहा कि आपको पल प्रतिपल हर क्षण आपको ये लगेगा कि मैं अनुभूत कर रहा हूँ कि मैं शिव का शिष्य हूँ, मैं शिव की शिष्या हूँ। आप यदि शिव महादेव से दया मांग रहे हैं, महादेव का काम गुरु चर्चा के रूप में कर रहे हैं, महादेव को नमन नमः शिवाय से कर रहे हैं, तो आपको हर सांस में अनुभूत होगा, हर सांस में अनुभूत होगा कि महादेव मेरे गुरु हैं। और यही बात शिव शिष्यों को अनुभूत कराता है, यही अनुभूति है। और क्या अनुभूति होगा? मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, मान तो हम ही रहे ना। आज हम जितने लोग आए हैं, तो हमारे घर के लोग तो घर ही पर आ गए ना। वो मेरे माता पिता हो, भाई बंधु हो, वो घर ही पर आ गए हैं। आप आए हैं तो आपकी अनुभूति है कि आप महादेव के मौसम में उपस्थित हुए हैं, ये आपकी अनुभूति है। ऐसा नहीं है कि इस मधुबनी जिला के इस मधवापुर के प्रांगण में इतनी ही आबादी है, ऐसी बात नहीं है। जितने आबादी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस एक कस्बे मोहल्ले की उतनी आबादी होगी, एक छोटे से
200 घरों की इतनी आबादी होगी जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, 200-400 घरों की। लेकिन हम लोग कितने दूर से आए हैं, कहीं से आए हैं, तो हम आप यह मान के चले कि जब तक मेरा मन कह रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, यह जब तक सांस कहते रहेगी तब तक आत्मानुभूति होती रहेगी। मेरी व्यक्तिगत यही अनुभूति है। पुनः आप सभी को चरणों में मेरा प्रणाम।